Hello students, question number 12 from JEE Main 2022, 26 June, shift 1. The question is, let C be a circle passing through the points A 2, -1 and B 3, 4. The line segment AB is not a diameter of C. If R is the radius of C and its center lies on the circle x minus 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 13/2, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा ये बताना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लाइन ए बी की इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जो कि हो जाएगी y एंड प्लस 1 कर दूंगा मैं इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 एंड 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। तो 5 जो है लाइन का स्लोप हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 टाइम्स x माइनस 2। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो होगी 5x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ए बी लाइन का डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस ए बी, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो अंडर रूट 26 जो है ए बी का डिस्टेंस आएगा। उसके बाद फिर हम आर रेडियस जो है वो सर्कल सी का रेडियस जो है वो निकालना है हम बेसिकली, उसको स्मॉल आर हम बोल ही चुके हैं। तो और सर्कल जो गिवन सर्कल है हमें, इस सर्कल की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू है 13/2। कुछ इस तरीके से ये गिवन है हमें। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग निकाल लेंगे। जो ए बी लाइन गिवन है हमें, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसकी इक्वेशन अगर निकालना चाहे तो वो इक्वेशन एक्चुअली होगी x प्लस 5y एंड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, जो है इक्वेशन ऑफ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम लोग इसका मिड पॉइंट भी निकालेंगे एक्चुअली। तो इसका मिड पॉइंट उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा, तो हम उसको लाई करा देंगे। तो अगर यहाँ से मिड पॉइंट निकालेंगे तो आएगा 5/2 कॉमा 3/2 आ जाएगा, है ना। इसका मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट जो कि इस पर लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो आ जाएगा 5/2 प्लस 5 इंटू 3/2 प्लस लेमडा। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू हमें मिल जाएगा जो कि आ जाएगा 2, तो यानी कि 2 लेमडा इज इक्वल टू कर लेते हैं, एक्चुअली सॉल्व भी कर लेते हैं ऐसे ही। तो 15 प्लस 5 हो जाएगा 20, 20/2 हो जाएगा 10, यानी कि -10 जो है वो हो जाएगा लेमडा का वैल्यू। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आ जाएगा, x प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और ये जो सर्कल का सेंटर है 5,1, 5,1 अगर देखा जाए तो 5,1 जो है एंगल बाइसेक्टर पर ही लाई कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर नहीं, सॉरी, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही लाई कर रहा है। यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से डायग्राम आएगा सर्कल का कि ये तो आपका बड़ा वाला सर्कल है, ये 5,1 वाला, नहीं सॉरी, ये सी सर्कल है जिसका है ना, सी सेंटर कह देते हैं इसको। और दूसरा कुछ इस तरीके से है। तो जो ये ए बी लाइन है वो ऐसी लाइन है कि जो कि इस सेंटर से पास हो रही है सेकंड वाले सर्कल से, जो गिवन सर्कल है उसके। तो ये वाला लाइन है ना, ये तो ए बी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमने इक्वेशन अभी निकाला था। तो यहाँ से अगर देखें हम तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू है, क्योंकि ये हमारा आर होगा, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी का जो लेंथ है उसका हाफ का स्क्वायर कर देंगे। तो मैं अगर देखो तो यहाँ हम निकाल लेंगे इसका लेंथ एंड इसका लेंथ का स्क्वायर का सम। तो ये तो हो जाएगा हमारा डबल ऑफ रेडियस स्मॉल सर्कल का। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ जो सेकंड सर्कल है, उसका रेडियस है अंडर रूट ऑफ 13/2, उसका डबल कर दिया एंड इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस की बात करें अगर, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 13/2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 26 की पूरी डिस्टेंस है, तो इसका हाफ अगर करें तो ए बी अपॉन 2 आ जाएगा 13/2 का अंडर रूट। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि 13/2 का अंडर रूट का स्क्वायर कर दूंगा। तो बस यहाँ से फाइनली आपको मिल जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर,
तो ये जाएगा 65/2 एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।